हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारी ये एमसीक्यू सीरीज़ है। हमने अपनी ज्योग्राफी की पहले एमसीक्यू सीरीज़ में हमने अपने जो है वो पहली वीडियो जो लेक्चर हमने 2 अपलोड कर दिए हैं। उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो 100 के करीब एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस किए हैं। ये अब जो है वो 101 से हम शुरू करेंगे। इसमें जो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अगर आपको रियल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अटपटे से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, जो कि आपने पढ़ा भी होता है बट आपको वहाँ पे रियल एग्ज़ाम में याद नहीं आता। तो एमसीक्यूज़ जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है आप जो है वो अपनी तैयारी करने के लिए। और ये स्पेशली जो है वो आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जेकेपी कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, तो उसमें जो है वो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। नायब तहसीलदार के लिए भी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो आपके रिलेट करते हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है कि कई बार जो आप ये देखते हैं ना कि एक एक स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। रियल एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्जामिनर जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं ना, यहीं पे जो दो दो तीन तीन स्टेटमेंट के एक एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, इनको कंबाइन करके दो तीन क्वेश्चंस को तो एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना के आपके सामने फ्रेम कर देते हैं। होता वही है, सेम ही है, बट क्या है कि वहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेंथी कर देते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का पहले आपको देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जहाँ पे रेनफॉल्स, ह्यूमिड कंडीशन जो है वो अच्छी होती है, जहाँ पे सनलाइट जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ये जो फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है? जो मानसून रीजन होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? मानसून रीजन में। डिसीडियस फॉरेस्ट का आपको, डिसीडियस ट्रीज जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डिसीडियस ट्री के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपके वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है, और इसमें जो है वो यहाँ पे ट्रीज़ के जो है वो पत्ते वगैरह जो है वो झड़ने काफ़ी झड़ते हैं। ठीक है, हर साल। तो डिसीडियस ट्री कौन से होते हैं? जो अपने लीफ जो है वो हर बार जो है वो शेड करते हैं हर साल। ठीक है, तो ये वो हो गया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखो, ट्रीज़ अपनी लीव्स क्यों शेड करेगा? क्योंकि उसको क्या करना है, उसको अपनी लाइफ को सेव करना है। अपनी लाइफ सेव करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, जो एक्स्ट्रा जो उसको नहीं चाहिए, जिनके बिना भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो वो करता है। बेसिकली वो क्या करता है सर्वाइवल के लिए अपने, कि वाटर कंटेंट उसको जो है वो कम चाहिए, कम वाटर कंटेंट में जो है वो ज़्यादा लाइफ अपनी सेव कर सके। तो इसीलिए जो अपनी लीफ जो है वो ट्रीज़, हर ट्रीज़ जो अपनी लीफ इसीलिए शेड करते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज़ अ फॉरेस्ट विच मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको कौन से रीजन्स में आपको देखने को मिलती है? तो बेसिकली कौन से रीजन्स में आपको देखने को मिलती है? टेम्परेट रीजन्स होते हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में आपको क्या देखने को मिलता है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो वहाँ पे उस रीजन में रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैक्सिमम ऑक्सीजन। कह रहा है कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है? तो कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है? आपकी फाइकोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइकोप्लैंक्टन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपके जो आपकी एक्वेटिक, आपके जो एक्वेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम में आपको जो है फाइकोप्लैंक्टन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट दिए गए हैं और उनके कुछ जो है वो आइटम्स दिए गए कि कौन कौन सी चीज़ जो में कहाँ कहाँ से जो मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा कि जो आपके रोज़वुड है, ठीक है, तो रोज़वुड आपको कौन से मतलब कि उसमें से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं आपको। तो वो आपको कहाँ से मिलती हैं? ए का ए का आपको जो थ्री कहाँ पे, ए का थ्री आपको डिसीडियस। तो डिसीडियस रोज़वुड आपको कहाँ मिलती है? डिसीडियस। देखो, रियल एग्ज़ाम में जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ही अच्छा, अब मैं इसी को कहूँ तो अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ यहाँ पे कि भाई बताओ रोज़वुड जो है वो आपको कौन से फॉरेस्ट में मिलती है, आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दे दूँ, तो यहाँ पे मैंने डिसीडियस लिख दिया, तो आप सीधा सीधा मार्क कर दोगे। तो वैसे ही आपको यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन मिला के यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। तो यही क्वेश्चन जो आपको बड़े बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो,
पीएससी का एग्ज़ाम हो, आपका नेशनल का एग्ज़ाम हो, या तो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, बट अब वहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है ना। तो इसीलिए बेसिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अपना एग्ज़ाम क्लियर करो। तो यहाँ पे अगर हमें ए का 3 मिल रहा है तो ए का 3 हमें कहाँ से, सीधा हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि रोज़ वुड के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम बार रोज़ वुड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। रोज़ वुड जो है वो आपकी सीडीएस फॉरेस्ट में जो मिलती है, ठीक है। अच्छा, आगे आप देख लीजिए कि कह रहा है कि विच कंट्री स्टार्ट विद द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोस इन यूरोप। तो कौन सी कंट्री ने जो है वो पोटैटो अपने जो है वो कल्टिवेशन स्टार्ट की थी यूरोप में। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, स्पेनिश, ठीक है। अब मेरे को कोई ये बताए कि जो लेस कंपनी है ना, लेस कंपनी, वो किस कंट्री से है, कौन सी कंट्री में लेस कंपनी जो है वो ले मतलब किस कंट्री से जो है वो लेस कंपनी है आपकी, जिसने जो है वो गुजरात के फार्मर्स पे जो है वो क्या किया था, केस किया था, उनके जो पोटैटोज़ का, उनके जो वैरायटी के पोटैटोज़ थे वो यूज़ करने के लिए अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो बताइए कि लेस कंपनी जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच फॉर्म कैन द कल्टिवेबल लैंड बी डिफाइंड। तो कल्टिवेबल लैंड कौन सी होती है, जहाँ पे जो है वो खेती बाड़ी होती है, ठीक है। खेती बाड़ी कैसे होगी, पहले आप उसमें क्या करेंगे, सो करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आप उस फसल को काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन, टोटल फैलो लैंड प्लस नेट सोन लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, वट इज़ नोन एज द सॉइल फ्री फार्मिंग। तो सॉइल फ्री फार्मिंग हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, सॉइल फ्री फार्मिंग हमें जो है वो हाइड्रोपोनिक्स में देखने को मिलता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, बेसिकली आप वाटर के छोटे छोटे टैंक बनाए होते हैं, तो उन टैंक में क्या करते हैं कि एक फ्री फ्लोटिंग बॉडी, वहाँ पे हमने प्लांट्स लगा देते हैं। तो वो प्लांट्स जो हैं वो उस वाटर में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी मिनरल्स है ना, जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को, जो वो सॉइल से लेते हैं, हम उन्हीं मिनरल्स को जो है इस वाटर में हम जो ऐड कर देते हैं। तो फिर यहाँ से जो है प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं। तो अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है काफ़ी पिछले एक डिकेड से, कि ऐसे कल्टीवेशन जो है वो हो रही है, ऐसी फार्मिंग हो रही है दुनिया में, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट किसने की थी, आपकी इसराइल ने स्टार्ट की थी, ठीक है, इसराइल ने स्टार्ट की थी। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइसेस, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइसेस कौन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका जो है वो चाइना है, ठीक है। कई कई बार जो वो इंडिया भी दिखाता है, इंडिया बेसिकली क्या है कि इंडिया भी होता है कई बार, बट चाइना जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका राइस का, ठीक है। अगला कह रहा है कि विच इज़ द बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, कहता है सबसे बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड कौन सी है, ठीक है। तो आपकी हमें पता है कि जो सी ए लैंड है, ठीक है। तो सी ए लैंड की जो वैरायटी है कॉटन की वो सबसे अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सी है आपकी, कौन सी, वीट। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट एक्सपोर्टर ऑफ टी। तो कौन सी कंट्री जो है वो टी की एक्सपोर्टर जो है वो नहीं है। तो क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे, आपका बी, ठीक है। यूके जो है वो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, ठीक है। इम्पोर्टर है किसका, टी का, ठीक है। ये चीज़ अब याद रखिएगा। अगर एक्सपोर्टर की बात की जाए तो एक्सपोर्टर में कभी कभी जो है वो इंडिया भी आता है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहती लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड में कौन आएगा, 10 बार ये पता नहीं कितनी बार ये जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील याद रखिएगा। अच्छा, इन्वायरमेंट समिट जो है वो किसने जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, या किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती है इन्वायरमेंट समिट, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, UN CED,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, कौन सी चीज़ इन्वायरमेंट जो है वो इंक्लूड्स होती है, कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। तो बेसिकली यहाँ पे होती तो ये सारी ही हैं, ठीक है। अच्छा, ए बायोटिक कंपोनेंट नहीं होता, बायोटिक कंपोनेंट होता है, और ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन ये भी नहीं होती, क्योंकि ये भी क्या है आपका ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बेसिकली आपका सिंपली सारी होती हैं, बट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन में क्या है, इन्वायरमेंट में सारी इंक्लूड होती हैं। अच्छा, इंक्लूड हो रही हैं पूछ रहा है, तो इंक्लूड तो सारी होती है ना, तो सारी में क्या आएगा, जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका एबायोटिक। एलोन में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा एलोन में, ये भी नहीं आएगा एलोन में, ये भी नहीं आएगा। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों में आते हैं। एबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं, है ना, नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक में क्या होता है, जो लिविंग होते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन का जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको ऐसे ही कभी बता दूंगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्यूल पावर प्लांट जो है वो, बायोफ्यूल प्लांट जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। हालांकि किया तो इंडिया में ही गया है, इंडिया के जो है वो आपका कहाँ पे, आपका हरियाणा में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन बनता है, यहाँ पे ऐसे ब्राज़ील बनता है, ऐसे आपका ऑप्शन यहाँ पे ब्राज़ील बनता है। बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अभी चेंज हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको आगे बता दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में बता दूँगा। अच्छा, कह रहे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो व्हाट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैंने आपको बताया होता क्या है। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का एक इन्वायरमेंट है, ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो जो भी हीट आती है तो वो अंदर ट्रैप हो जाती है। तो जब वो अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो क्या करती है, अर्थ को भी जो है वो हीट अप करती है। तो जब अर्थ हीट होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वाटर लेवल जो ओशन का राइज होगा, कॉन्टिनेंट्स जो है वो डूबेंगे, नेचुरल डिज़ास्टर आएंगे, ह्यूमंस को जो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर पूछेगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है आपकी, जो ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीटिंग गैस है, तो वो कौन सी है आपकी, का CFC, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कि व्हाट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज। तो फॉरेस्ट कवरेज जो है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा। मान लो आपका जो क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी, राइजिंग पॉपुलेशन। कैसे, देखो वैसे तो सारे ही होंगे, एग्रीकल्चर आप करेंगे तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे, आपको लैंड को प्लेन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लगानी है उसके लिए ज़मीन चाहिए, कहीं फॉरेस्ट है काटो, टूरिज़्म पिलग्रिमेज है, आपका डेस्टिनेशन बनानी है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पेड़ हैं काटो। अब मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में मिनिमम 2 से 3 हज़ार पेड़ जो है वो काटे गए हैं, है ना। तो राइजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की डिमांड है ना, पॉपुलेशन क्या करेगी, एग्रीकल्चर करेगी, पॉपुलेशन क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, पॉपुलेशन क्या करेगी, टूर एंड ट्रैवल में जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेर इज़ द सेक्रेटरीट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको ना इन्वायरमेंट के भी आपको क्वेश्चन जो है वो मैं बीच में ज्योग्राफी के बीच में ही करवाऊँगा, ठीक है। हम इन्वायरमेंट को जो है वो अलग से भी देखेंगे, इन्वायरमेंट को मैं अलग से MCQs नहीं करवाऊँगा, उसको मैं अलग से कंसेप्चुअल वीडियोस बता दूंगा आपको। बट MCQs जो है वो आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी हम थोड़े थोड़े MCQs देख लेंगे टॉपिक वाइज, बट यहाँ पे भी आपको थोड़े से मिलेंगे MCQs, टेंशन मत लीजिए, आपको इन्वायरमेंट भी जो है वो अलग से करवा दूँगा, ठीक है। अच्छा, कह रहे कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो वो उसका हेडक्वार्टर, उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है। तो सेक्रेटरीट कहाँ पे उसका, आपका ये आपका मॉन्ट्रियल, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ना, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो कह रहा है ये फॉर्म कब किया गया था।
तो ये कब फॉर्म किया गया था आपका, बताइए? 1961 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो कह रहे कौन सी चीज़ जो है वो सारे लिविंग बीइंग्स और उनके रिलेशनशिप को जो इंटीग्रेटेड जो वे में जो है बताती है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखता है आपका? तो बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो बायोस्फीयर दिखता है, ठीक है। बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर में आपका जो है वो सारे लिविंग बीइंग्स जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और लिविंग बीइंग्स जो उनका रिलेशनशिप होता है, उनके इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज़, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ क्या है आपका? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? जो आपका पानी, जो आपके ओशंस हैं। तो आपके जो ओशंस हैं ना, ओशंस आपके सबसे ज़्यादा जो आपकी लिविंग जो आपका दिखता है ना, वो आपका कहाँ पे? आपके ओशंस में है, क्योंकि ओशंस हमारे जो क्या हैं, ओशंस हमारे जो है वो अनडिस्कवर्ड है सारे ओशंस हमारे, ठीक है। अगर आप किसी ने देखा, अगर आप किसी ने केएस का एग्ज़ाम दिया होगा पिछले साल, तो उसने देखा होगा कि आपको जो आपका जीएस पेपर 2 होता है, जिसको कई लोग सी साइड भी बोलते हैं, तो उसमें ये पैसेज पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर ए लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट। तो किसके लिए जो है वो फॉरेस्ट का एक लार्ज एरिया होना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है? इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नेसेसरी है कि हम सिक्योर करें क्या? फॉरेस्ट एरिया को। अगर हम फॉरेस्ट को सिक्योर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें हमारा फोना फ्लोरा आ गया, हमारे जो प्लांट्स लिविंग सारे, ठीक है, वो आ गए। फोना आ गया, हमारे जो लिविंग स्पीशीज़ हैं, हमारी जो एनिमल्स हैं, वो आ गए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? सेव रहेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि soil is eroded heavily due to deforestation. It is affect the it affects the falling surface water badly. Which of the following is badly affected by this cause? कह रहे हैं कि जो हमारा डिफॉरेस्टेशन होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी सॉइल जो है वो क्या होती है? इरोड हो जाती है। तो कह रहे जब सॉइल इरोड होती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस पे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे बेस्ट आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन सा होगा? इकोलॉजिकल सिस्टम को करती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट इज इफेक्ट इन प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो कौन सा एक्वेटिक जो है वो प्लांट इफेक्ट होगा आपका यहाँ पे? कौन सी बेस्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है आपका? वाटर हाइस्मिथ, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एलिफेंट ग्रास है। एलिफेंट ग्रास भी आप देख लीजिए। एलिफेंट ग्रास पता क्या होती है? एलिफेंट ग्रास होती है जो आपकी ओशंस में आपको देखने को मिलती है बेसिकली ये। तो ये ना काफ़ी लंबी होती है, जबकि जो रियल जो आप देखते हो ग्राउंड पे ग्रास देखते हो ना, उससे जो है वो काफ़ी लंबी होती है ये, ठीक है। तो अभी कहीं ये रिसर्च भी हो रही कि एलिफेंट ग्रास जो है वो ह्यूमंस के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है। तो ऐसी स्टडीज अभी चल रही हैं। अच्छा, कह रहे कि वट हैज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? अपना ट्रॉपिकल जोन्स पे, ठीक है। कह रहे ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, वो डैमेज हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो वो आपका क्या है यहाँ पे? बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी, ठीक है, बीफ। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे भी जो है वो, ये क्वेश्चन भी आपके मैक्सिमम बड़े एग्जाम्स में जो पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज। ठीक है, रेन वाटर स्टोरेज का बेनिफिट है क्या? उससे क्या होता है? तो क्या होगा उससे? हमारा रिचार्ज होगा क्या? ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। जो आप देखते होंगे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंपेन चलाई थी, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने,
कैच द रेन, जो कैच द रेन प्रोजेक्ट था वो यही था कि हम जो है वो रेन को क्या करें, जो बारिश पड़ रही है हम जो है वो छोटे छोटे पिट्स बनाएं, छोटे छोटे ग्राउंड में जो वो छेद करें, छोटे छोटे लेट ऐसे पॉन्ड टाइप बनाएं, उसमें जो वाटर को जो है वो सेव करें, ताकि क्या हो, जो वाटर जो है वो वाटर हमारी ग्राउंड जो है वो रिचार्ज हो जाए पानी से। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द 5 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑफ आवर प्लानट। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। कैसे देखो, आरटी क्वेश्चन की जो वो आइस पिघलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी इन्वायरमेंट में जाएगी। ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, सी लेवल जो है वो राइज करेगा, है ना, सरफेस जो है वो आइस जो है वो क्या करेगी, पिघलेगी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स का सबसे बड़ा जो है वो इशू क्या है, उसके क्लाइमेट का डिग्रेडेशन होने का। ठीक है। तो क्या है आपका यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस क्या है, क्योंकि सॉइल कॉन्टीन्यूस सॉइल इरोजन होता है, वहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है। छोटा सा आइलैंड है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वहाँ पे, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एल नीनो इस, ठीक है, तो एल नीनो क्या है, एल नीनो आपका यहाँ पे वॉर मोशन करंट्स हैं। ठीक है। दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीनो। ला नीनो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ला नीनो से क्या होता है, इंडिया में मानसून आता है। ठीक है। ठीक है, इंडिया में क्या आता है, मानसून आता है। तो 32 का ऑप्शन आंसर क्या होगा, ए। कह रहा है कि ओजोन होल जो है वो अंटार्कटिक सर्कल में जो वो कब डिस्कवर किया गया था, अंटार्कटिका में कब डिस्कवर किया गया था। तो कौन से साल में किया गया था आपका, यहाँ पे 1987 में किया गया था। ठीक है। अच्छा, कह रहे व्हाट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का सोर्स क्या है वर्ल्ड में, तो क्या है आपका यहाँ पे ऑटोमोबाइल। ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में जो एयर पोल्यूशन होता है ना, वो आपका व्हीकल से होता है, व्हीकल से। ठीक है। व्हीकल्स आपका जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बायोस्फीयर है रीजन्स अर्थ में, वो स्पोर करते हैं लाइफ। कह रहे हैं वो किस चीज़ को जो वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ है यहाँ पे जिसको इंक्लूड करते हैं, आपका ऑप्शन बी। ठीक है। कैसे देखो, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और कौन सा, ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर के लिए एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं हमें। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, बाकी स्ट्रेटोस्फेयर में तो हमारी क्या है, ओजोन लेयर है, तो वो तो वहाँ पे लाइफ सपोर्ट करेगी नहीं। अगला देखो, अगला कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, इंक्रीज इन सी लेवल होगा, बिल्कुल होगा। चेंज इन क्रॉप पैटर्न होगा, बिल्कुल होगा। चेंज इन कोस्ट लाइन होगा, अरे भाई, जब आपका वही आपकी जो सी लेवल राइज कर रहा है, तो आपकी जो है वो कोस्ट लाइन भी तो चेंज होगी। जो कोस्ट लाइन पहले यहाँ पे होती थी, अब यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये वाला एरिया तो डूब जाएगा समंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि रियो समिट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो रियो समिट किससे रिलेटेड है आपकी, देखी थी हमने, किससे, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है, बेस्ट ऑप्शन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑन द ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे 138 का सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है। डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। ठीक है। तो यही चीज़ होगी, क्या होगी जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो, अच्छा सबसे कम कह रहे हैं, तो सबसे कम ये यही होगी। ठीक है। फोर देखो, वेजिटेशन में अगर फोटोसिंथेसिस का कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो लीस्ट इफेक्ट करेगा। अच्छा, वेजिटेशन में जो फोटोसिंथेसिस में जो वेजिटेशन में फोटोसिंथेसिस होती है, वो करती क्या है बेसिकली, वो आपकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। ठीक है।
अच्छा, आगे देखते हैं। कहते हैं डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन इज, कह रहे हैं इंडियन ओशन में जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है उसको उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? आपका जावा ट्रेंच। ठीक है, जावा ट्रेंच उसका नाम है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो काफ़ी बारी जो है वो एग्ज़ाम में जो है रिपीट हुआ है। कह रहे लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ स्वीट वाटर कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? ठीक है, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? ग्लेशियर्स में। और ग्लेशियर्स ही हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है वो मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिलता है? ग्लेशियर्स में। सबसे ज़्यादा स्वीट वाटर हमें कहाँ मिलेगा? ग्लेशियर्स में। ठीक है, कह रहे टाइप ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय हाइड्रोलिक एक्शंस, तो कौन सा होगा हाइड्रोलिक एक्शन से जो है वो कौन सा इरोजन होगा, कौन सा टाइप का इरोजन होगा यहाँ पे? तो आपका फ्लोइंग वाटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि द बेस्ट वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कह रहे हैं वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने का बेस्ट सोर्स क्या है? तो क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। कैसे? देखो, वाटर को कंजर्वेशन करने का मैंने आपको बताया, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर करेंगे। कैसे करेंगे? पॉन्ड्स बनाएंगे, लेक्स छोटे छोटे बनाएंगे। ठीक है, उसमें वाटर को सेव करेंगे। सस्टेनेबल वाटर कंजप्शन करेंगे, भाई अच्छे से वाटर को सेव करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे ना। इंकरेजिंग रिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्लांट्स, प्लांट्स हम लगाएंगे तो क्या होगा? ट्रीज लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे इन्वायरमेंट, बारिश वगैरह बढ़ेगी, है ना। तो उस सारा जो क्या करेगा, मॉइस्चर जो है वो, सॉइल का मॉइस्चर जो है वो रिटेन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी वाटर रिसोर्स को, वाटर को कंजर्व करने में। ठीक है, अब कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कह रहे कौन सी ऑप्शन है जो वो इनकरेक्ट आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग में? तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा? ऑप्शन कौन सा? बी, इट इंक्रीज द हार्म्स ऑफ फ्लो। कह रहे लार्जेस्ट ओशन इज, सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा है आपका? तो कौन सा आपका सबसे बड़ा ओशन है? पैसिफिक ओशन। तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से ओशन होते हैं। एक है पैसिफिक ओशन, एक है अटलांटिक ओशन और एक है इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलेगा, है ना। ईस्टर्न साइड पे आपको जो है वो अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका यूरोप आ गया, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया आ गया। ठीक है, इंडिया आ गया। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन आ गया। ऊपर आपका क्या आ गया? ऊपर आपका आर्टिक ओशन आ गया। नीचे आपका क्या आ गया? नीचे आपका अंटार्कटिक ओशन आ गया। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि वट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन द ग्लेशियर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई ग्लेशियर्स में आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर आपको देखने को मिलता है। तो 70% आपका फ्रेश वाटर जो है वो आपका ग्लेशियर्स में स्टोर है। ठीक है, कह रहे वट एग्जिस्ट इज हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे वाटर एग्जिस्ट इन हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में वाटर कितने परसेंट है? 70% है। ठीक है, और 70% में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका 20, जो आपका 30% है, 30% आपका लैंड मास है। ठीक है, बाकी 70% में ओनली जो है वो कुछ 1-2% ही जो है वो फ्रेश वाटर आपका जो पानी पीने लायक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि वाटर जो मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर इन नॉर्मल इवेंट्स रीजन इज राइजिंग सी लेवल, मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, कह रहे सबसे ज़्यादा जो वाटर हमारा जो आपके ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, और ये ग्लेशियर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? साउथ पोल में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, कह रहा है मेन पार्ट ऑफ द वाटर इन कोस्टल एरिया ऑफ द ओशन विच इज़ लोकेटेड नियर द मेन रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड, कह रहा है मेन पार्ट ऑफ वाटर जो है वो कॉन्टिनेंट के जो बिल्कुल कोस्ट लाइन के बिल्कुल जो है वो बिल्कुल पास होता है, तो उसके हम क्या कहते हैं? मेन रीजन पे क्या कहते हैं उसको हम? आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, कह रहे व्हाट इज़ द बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बिगेस्ट गल्फ है कौन सा? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, अगला कह रहा है कि विच द फॉलोइंग ग्रैंड बैंक डोगर बैंक आर लोकेटेड,
तो ये कहाँ पे आपका लोकेटेड है? ऑप्शन बी, मेन फिशिंग कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो ये कैचमेंट फिशिंग कैचमेंट एरिया है आपका, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको जो है वो 150 क्वेश्चन आज जो आपके कंप्लीट हो गए। 100 हमने पहले किए थे 50-50 करके, तो 50 अब आज हमारे हो गए, तो 150 हो गए, ठीक है। तो जो हमारा टोटल जो 500 टारगेट्स हैं वो हम जो है वो जल्दी ही जो आपके 5-6 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे। तो फिर उसके बाद आप जो बाकी लेक्चर्स आप उनको रिवाइज़ करते दीजिए बार बार। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।